नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रा अवस्थी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं, थोड़ी सी पुरानी हो गई है वो कंट्रोवर्सी। मतलब पुरानी क्या, इस समय जितनी तेजी से खबरें बदलती हैं, मात्र एक हफ्ता ही पुरानी है। जोमेटो की कंट्रोवर्सी। तो कुछ दिनों पहले जो जोमेटो के ओनर हैं, फाउंडर दीपिंदर गोयल, उन्होंने एक ट्वीट करके खबर दी। उन्होंने खबर ये दी कि जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, जो वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं, उन्होंने उसमें एक अलग से सेक्शन शुरू किया है। मतलब जिस सेक्शन में जाके आपको सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स जो हैं, वो आउटलेट जो केवल वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, उनकी लिस्ट निकल के आएगी। वैसे बता दूं कि ये सुविधा स्विगी में थी पहले, अब शायद नहीं है। तो उसमें क्या होता था, क्लिक करने से वो रेस्टोरेंट दिख जाते थे जो केवल वेजिटेरियन है। और इसके आगे दीपेंद्र गोयल ने ये कहा कि हम जो सड़क पर फ्लीट चलती है, मतलब जो उनके रनर्स हैं, जो जोमेटो की टी शर्ट पहन के और जोमेटो का बैग लगा हुआ बाइक लेकर जाते हैं रेड कलर का, तो उसको वो रख देंगे मिक्स्ड और नॉनवेज के लिए, नॉनवेज और जहाँ वेज नॉनवेज दोनों मिक्स है उसके लिए। और जिनको केवल और केवल वेजिटेरियन खाना खाना है, मतलब जो नॉनवेज के छूने से और उसकी महक से उसके कंटेमिनेशन मानते हैं उसको वेजिटेरियन खाने में, ऐसे लोगों के लिए, जो उनके रनर हैं, जो उनके लड़के बाइक पे चलते हैं, उनकी एक अलग से फ्लीट होगी, जिनकी टी शर्ट भी ग्रीन होगी और जिनकी वो बाइक है, बाइक का डब्बा वगैरह भी ग्रीन होगा। कि अगर कोई ऐसा है जो ऐसा मानता है धार्मिक कारण से या किसी भी कारण से, वो नहीं चाहता है कि वेज और नॉनवेज मिक्स हो, वो उसको एक ये सुविधा रहेगी कि हाँ, ये हमारा ग्रीन में आया है। भाई अब पहले, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ऐसा करने के क्या उद्देश्य रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दीपिंदर जी एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में इसकी डिमांड देखी होगी। उन्हें किसी लेवल पर लगा होगा कि हाँ, ये जरूरी है, इससे मेरे ग्राहक खुश होंगे, या कुछ ऐसे ग्राहक हैं जो इस घाल मिल की वजह से खाना ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, वो हमारे एडेड ग्राहक हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन देखिए, पहले सबसे पहले तो अपने धंधे के बारे में ही सोचता है ना। एक नई फ्लीट बनाना, नई ड्रेस, वो पूरा सारा तामझाम अगर वो कर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं अपना फायदा दिखाई दे रहा होगा। दीपेंद्र गोयल जी ने किया। अब प्रश्न बचता है कि जो कंज्यूमर है उसकी क्या बात है। देखिए, बहुत से लोग हैं जिन खुद वेजिटेरियन खाते हैं, पर उनको नॉन वेजिटेरियन कोई खाए या इतना परहेज नहीं होता, लग गया छू गया। लेकिन बहुत से लोग धार्मिक कारणों से परहेज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जब वो खाना खुलता है, वेज नॉन वेज एक साथ आया होता है, तो उसमें उनको लगता है कि स्मेल आ गई है। अब जो चीज़ जो कभी नहीं खाता उसको स्मेल आ जाती होगी, ये स्वाभाविक है। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको आप सब्जी दीजिए और उसमें कोई ऐसी सब्जी मिला दी आपने जो वो नहीं खाते हैं, तो वो स्पून ले जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तो वो मिला है जो मैं नहीं खाता हूँ या खाती हूँ। तो गंध आ जाने वाली बात एक अपनी जगह हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब जो इन सब गड़बड़ियों के पीछे खाना मंगाते ही नहीं है। वो सीधा चल के जाएंगे, उडुपी रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे और वापस आ जाएंगे, या हल्दीराम जैसे किसी हलवाई के यहाँ जाएंगे और खाकर वापस आ जाएंगे। क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे रेस्टोरेंट्स कौन कौन हैं और कैसे खाना आएगा। तो ऐसे लोगों की सुविधा एक निश्चित रूप से एक सब्सटेंशियल ग्राहक वर्ग होगा, जिस वजह से दीपेंद्र गोयल ने ये काम किया था और उन्होंने ये सर्विस शुरू करी थी। पर एक करने की देर थी, अनाउंसमेंट करने की देर थी। ऐसी चीखो पुकार मच गई हिंदुस्तान में कि क्या कहा जाए। मतलब लोगों ने उसको इतना लज्जित किया, इतना हल्ला मचाया, कोई बायकॉट की बात कर रहा है, कोई उसको बायकॉट कह रहा है, कोई कुछ कहता है। इतना हंगामा हुआ कि अंत में उसने इसमें संशोधन किया और इसने कहा कि ठीक है, हम वेजिटेरियन वाला सेक्शन, वेज ओनली वाला सेक्शन तो रखेंगे, लेकिन हम नीचे फ्लीट ऐसी नहीं करेंगे। उसका ये कहना था कि हाँ, ऐसी फ्लीट करने से हमारे जो लड़के हैं जो बाइक पे जाते हैं, बाइकर्स हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है किसी लेवल पर, और उसने इसको संशोधित कर दिया। सबसे पहली बात तो इसमें एक बिजनेसमैन अपनी तरीके से अपना बिजनेस ग्रो करने चाहता है, इसमें किसी को इतनी क्यों तकलीफ हो गई कि उसको रोक दिया गया। इस तरह का जो सोशल प्रेशर का हमारे यहाँ माहौल है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बिजनेसेस नहीं पनपते हैं। आप कहीं तो हड़ताल करा देते हैं और कहीं इस तरीके से प्रेशर डाल देते हैं। मतलब जो बिजनेसमैन है उसको उसकी तरह बिजनेस करने दो, उस पर कितने प्रेशर डाले जाएंगे। ये जो एक समय में ट्रेड यूनियंस थी, जो वामपंथी कम्युनिस्ट जो ट्रेड यूनियंस हुआ करती थी, जिन्होंने कितनी फैक्ट्रियां बंद करा दी। लास्ट उसका स्टारलाइट का उदाहरण है, जो वहाँ पे उन्होंने वो खान बंद करा दी जिसमें काम होता था। या जो बंगाल में टाटा नैनो का प्लांट लगाने गए थे रतन टाटा, और उनको भगा दिया। ये
वही किस्म के लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं, वही ग्रुप ऑफ पीपल है जो हर टेढ़ी मेढ़ी बात पर बोलता है। उन्हीं लोगों को इसमें भी ज़्यादा तकलीफ हुई। अब उसमें क्या है कि एक शब्द कहा जाता है प्योर वेज, तो वो ये कहते हैं कि प्योर वेज से हमको आपत्ति है। जो ये कहता है हम प्योर वेजिटेरियन हैं या हम प्योर वेज खाते हैं, अगर किसी ने ये कहा, तो इसका मतलब है कि नॉन वेज खाने वालों के संग डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो उनकी बेइज्जती कर रहा है, कह रहा है हम प्योर हैं, तुम इम्प्योर हो। अब ये लोग इतने नासमझ नहीं कि जो कह रहे हैं उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, या जो सुन रहे हैं उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। ये मुझसे तो बहुत ज़्यादा समझदार है, इनको सब कुछ पता है, लेकिन ये जानते बूझते समझते हुए न समझने का अभिनय करते हैं। अब देखो, कोई सो रहा है तो आप उसको हिला के जगा सकते हो, कोई जग रहा है तो उसको जगाने का कोई भी जरिया नहीं होता। जब हम प्योर वेज कहते हैं, अगर हम कहते हैं ये मेरी शर्ट प्योर कॉटन की है, तो इसमें कॉटन की प्योरिटी की बात हो रही है कि मैंने पहनी है तो मेरी प्योरिटी की बात हो रही है। जब ये कहते हैं, दुकानदार आपसे कहता है ये जो है पर्स ये या हैंडबैग जो है ये प्योर लेदर का है, अब वो लेदर की प्योरिटी की बात कर रहा है कि अपनी प्योरिटी की बात कर रहा है या ग्राहक की प्योरिटी की बात कर रहा है? ऑब्वियसली वो ये कह रहा है ये लेदर है, इसमें और कुछ नहीं है, सारा कुछ लेदर है। इसी तरीके से जब कोई कहता है ये प्योर सिल्क है, प्योर वूल है, प्योर कॉटन है, तो वो उस चीज जो प्योर के बाद जो शब्द लगा है उसकी गुणवत्ता की गारंटी बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा है जो इसको खरीद रहा है या बेच रहा है या बना रहा है वो प्योर है। उसी तरीके से जब प्योर वेज खाने की बात होती है तो वो कैसा होगा, वो कितना प्योर होगा इसकी बात नहीं होती है, जो खा रहा है वो कितना प्योर होगा उसकी बात भी नहीं होती। भोजन में वेजिटेरियन ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ इतनी बात होती है। लेकिन इस बात को समझते बूझते हुए भी बोले ये ब्राह्मणिकल डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ब्राह्मण बनाएगा, ब्राह्मण खाएगा, इसलिए इसको प्योर कहा जा रहा है, इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है। तो पहली बात तो प्योर वेज खाने वाले का जो में कोई भेदभाव नहीं कर रहा, बनाने वाले में कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये तो केवल खाने का गुण दिखा रहा है। दूसरी बात है ये कहना कि वेजिटेरियन केवल ब्राह्मण होते हैं, ऐसा नहीं है। जैन से ज़्यादा वेजिटेरियन कौन होगा? जैन ब्राह्मण तो नहीं होते, अगर वो वर्ण व्यवस्था में आ भी जाएंगे तो वैश्य हो जाएंगे। इसके अलावा जो ओबीसीज हैं और जो ओबीसीज के अलावा जो कहलाते हैं SC ST, उसमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। और इसके देखिए बहुत से जो संत समुदाय हैं, जैसे राधा स्वामी कल्ट है, ऐसे टाइप के जो हैं वो वेजिटेरियन हैं। मैं ऐसे सिखों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हमको झटका मीट नहीं मिलता तो हम बाहर नॉनवेज नहीं खाते, हम वेजिटेरियन हो जाते हैं। तो ये कहना, अरे आज तो दुनिया वीगन हो रही है, तो वो क्या सब उनको आपने कह दिया वो सब ब्राह्मणवादी हैं, वो सब मनुवादी हैं, वो सब देश में आग लगा रहे हैं, दुनिया में आग लगा रहे हैं? ये सब ये कुतर्क होते हैं। फिर इसके बाद किसी ने कहा कि भाई साहब वेजिटेरियनिज्म तो क्या है कि यूपी और बिहार वाले ज़्यादा फैलाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अभी मैं कुछ दिनों पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स कहीं देखी कि सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन कहाँ हैं, किस प्रदेश में है। आपको आश्चर्य होगा, पंजाब में वेजिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब पंजाब के बारे में सुनते हैं तो हम लोग बटर चिकन सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। पंजाब में बहुत सारे डेरे हैं और जैसे राधा स्वामी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको मानते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। बल्कि राधा स्वामी तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते और उसमें शायद ही कोई ब्राह्मण होता है। और एक और बड़े मजे की बात बताएं, ब्राह्मण बहुतेरे नॉनवेज खाते हैं। कश्मीरी ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, जो महाराष्ट्र कुछ ब्राह्मण हैं वो नॉनवेज खाते हैं। कश्मीर में तो रिचुअल की तरह नॉनवेज खाते हैं, पूजा पाठ में उनके यहाँ मटन परोसा जाता है। मैथिल ब्राह्मण वो नॉनवेज खाते हैं, मच्छी तो उनके यहाँ बहुत प्योर मानी जाती है, फिश तो वो ज़रूर खाते हैं और मटन भी खाते हैं। और जितने भी शाक्त हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो या शूद्र हो, जितने भी शाक्त हैं वो सब मटन खाते हैं। और अभी कुछ समय पहले तक तो बकरे की बलि भी देते थे। तो एक इनोसेंट सा काम एक बिजनेसमैन ने किया कि भाई हिंदुस्तान में इतने वेजिटेरियन हैं, जिनको नॉनवेज वेज साथ मिलके कोई दिक्कत आ रही है खाने पीने में, तो चलिए उनके लिए एक अलग सुविधा दे दी जाए। इस एक सुविधा पे इतना हंगामा खड़ा कर देना कि उस बिजनेसमैन को अपना वो कदम पीछे लेना पड़ा। डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ सोचकर ये खर्चा और ये एक चेंज बांधा होगा। उसे कहीं ना कहीं, वो एक बहुत सीजन बिजनेसमैन है, उसने कहीं ना कहीं तो ये देखा होगा ना ये चीज़ मेरे फाइनेंशियली फ़ायदा करेगी, पर उसको आपने कदम पीछे ले लेने के लिए कह दिया।
अब उन्होंने एक बात कही दीपेंद्र ने, ये पूरा माहौल देख के, कि बोले हम प्लीट वेज और नॉन वेज, रेड एंड ग्रीन प्लीट इसलिए अलग नहीं रखेंगे कि हमको डर है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब डिस्क्रिमिनेशन के दो तरीके हैं, मतलब दो लेवल्स है, तरीके नहीं, दो लेवल्स हो सकते हैं। मतलब एक तो जो इस पूरे प्रकरण में विरोध करने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये जो हरा लाल है, इस चक्कर में बहुत से लैंडलॉर्ड्स और बहुत से सोसाइटी वाले जो रेड फ्लीट होगी उसका खाना नहीं आने देंगे। तो इससे मेरा सिर्फ इतनी बात का कहना है कि अगर वो सोसाइटी के नॉर्म्स में पहले से है, जैसे कोई जेंट्स की सोसाइटी होती है, क्या वहाँ पहले से है कि आप यहाँ नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो आप वहाँ पर छुपकर नॉनवेज क्यों खाना चाहते हैं? अगर कोई अपना मकान मुझे किराए पर देता है और कहता है आप यहाँ मछली नहीं खाएंगी, तो मैं छुपकर मछली खाने के बजाय दूसरा मकान क्यों ना ले लूँ? जिसका घर है या जिस सोसाइटी में लोग पहले से रहते हैं, क्या धोखा देना अच्छी बात है? लेकिन शायद दीपेंद्र ने एक और लेवल पर कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रीन वाली फ्लीट है ना, जो ग्रीन फ्लीट है उससे है नहीं, अगर होती तो उसमें शायद कभी कुछ दंगा फसाद होता, कुछ झगड़े होते। आजकल आप सुनते हैं पत्थरबाजी होने लगती है, लोग मार देते हैं एक दूसरे को, तो उसमें कहीं ना कहीं वो निशाना बनते ग्रीन फ्लीट वाले। शायद एक हद तक दीपेंद्र ने ये समझदारी का काम किया, ये उन्होंने सोचा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की बैंक्रप्सी ही तो दिखा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की असहिष्णुता तो दिखा रहा है। आप खाना चाहते हैं कोई चीज़, आप कहते हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, हम जरूर खाएंगे, पर अगर वो चीज़ नहीं खाना चाहता तो वो उसका अधिकार क्यों नहीं है? मतलब मैं खाऊं नॉनवेज तो मेरा अधिकार है, पर आप न खाएं तो ये आपका अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि वेजिटेरियंस जो है नॉन वेजिटेरियंस को नीचा देखते हैं। मुझे तो पूरे इस प्रकरण में उल्टा ही दिखाई दिया कि जो नॉन वेजिटेरियंस है वो वेजिटेरियन को नीची निगाह से देख रहे हैं। हमको अपनी मर्जी का करने की अनुमति है, पर आपको नहीं है। दरअसल यहाँ झगड़ा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का नहीं है, यहाँ झगड़ा ये भी नहीं है कि आप क्या खाएं हम क्या खाएं, क्योंकि हर नॉन वेजिटेरियन खाना तो खाता ही है ना। ऐसा तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है जो शेर की तरह हमेशा हिरन ही फाड़ कर खा रहा है। जब वो कबाब खा रहा है तो उसके संग भी रुमाली रोटी खा रहा है, जब वो चिकन खा रहा है तो उसके संग भी चावल खा रहा है। वेज नॉन वेज दोनों खा रहा है। तो जो वेज खा रहा है, अगर आप वेज खा रहे हैं तो आपको मेरे नॉन वेज खाने से दिक्कत हो सकती है, पर अगर मैं नॉन वेज खा रही हूँ, चिकन रोटी खा रही हूँ, तो आपके वेजिटेरियन खाने से मुझे क्या आपत्ति होगी? यहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा, यहाँ ऐसी कोई आपत्ति भी नहीं है। यहाँ सिर्फ लगातार आप गौर करिए तो एक साल से सिर्फ यही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में बहुत असहिष्णुता बढ़ रही है और बहुत धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, और इस वेजिटेरियनिज्म को उन्होंने धार्मिक उन्माद से जोड़ा। आप इस बात पे गौर करिएगा, उन्होंने उसको कहा कि ये जो बहुत धार्मिक लोग हैं वो ऐसा करते हैं, और नेचुरली उनको कहीं ना कहीं लगा कि शायद इसमें ये कोई भारतीयता का, हिंदुत्व का कोई बहुत बड़ा मेन फीचर है, चलो इस पर अटैक किया जाए, चलो इसको नीचा दिखाया जाए। पर उनको ये नहीं मालूम है कि हिंदू धर्म इस सबसे बहुत ऊपर है। यहाँ वेजिटेरियन खाने वाला भी भक्त है, नॉन वेजिटेरियन खाने वाला भी भक्त है, सिद्ध भी हो जाता है, संत भी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद मच्छी खाते थे, वैष्णव संत मछली नहीं खाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद का आदर भी कम क्या, मतलब उतना आदर जितना उनको आदर और सम्मान मिला है शायद किसी को मिला हो। किसी भी सेक्ट का कोई भी हिंदू हो विवेकानंद को नहीं मानता, नहीं पूजता, ऐसा नहीं है। तो इस जगह पर उन्होंने हंगामा तो सही खड़ा कर लिया अच्छी तरीके से, और मतलब नेचुरली ट्विटर के ज़माने में और इस सब सोशल मीडिया के ज़माने में इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंच गई। कोई बड़ी बात नहीं कि बीबीसी उर्दू उस पर एक 5 मिनट का प्रोग्राम भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे एक तो ये पता चला कि इनको इस धर्म की, इस देश की कोई भी जानकारी नहीं है। ये नहीं जानते हैं कि ये धर्म जो है इसके हाइड्रा की तरह 100 सर हैं, और यही इसकी ताकत है और यही इसकी कमजोरी है। इसीलिए ये कभी ढीला पड़ जाता है, लेकिन जो तरह तरह के मार खा के भी आज ये जिंदा है, उसकी वजह इसकी यही विविधता है। होली के इस अवसर पे हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे इस धर्म का ये वैविध्य बना रहे, और इसी तरीके से हम लड़ते भिड़ते आगे बढ़ते रहें और धर्म का पालन करते रहें, देश की सेवा करते रहें। आगे की बातचीत के लिए फिर कभी करेंगे। अभी नमस्कार।